मनीषा के हत्यारों को राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। लोहारू में मनीषा केस की गुत्थी सुलझती और सुलझने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही गुत्थी सुलझ गई है। ढिंगावा मंडी विश्राम घर में धरना समाप्त हो गया है। रात 1 बजे धरना समाप्त करने का ऐलान किया गया। धरना कमेटी और मनीषा के पिता रिपोर्ट से संतुष्ट हुए। दरअसल ये पूरा मामला मनीषा की मौत के बाद से उठता हुआ नजर आया, लेकिन ये गुत्थी अब कहीं ना कहीं सुलझ गई। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धरना कमेटी व मनीषा के पिता ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया। कहा कि आज ही होगा मनीषा का अंतिम संस्कार। धरना कमेटी ने प्रदेश के लोगों का आंदोलन में सहयोग करने पर आभार जताया। ढिंगावा मंडी विश्राम घर में रात करीब 1 बजे तक मीटिंग चली। मीटिंग के फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल व धरना कमेटी के सदस्य मनीषा के पिता ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन समाप्त करने की जानकारी दी। तो जो लंबा इंतजार परिवार को रहा, परिवार उस रिपोर्ट से संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के बाद देर रात मध्यरात्रि में यह धरना समाप्त हुआ। लेकिन इन सब के बीच जो मनीषा केस की गुत्थी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सुलझती नजर आई और सुलझ गई। जो आरोप लगे वो आरोप फिलहाल सिद्ध नहीं हुए और पीजीआई रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हुआ। मेरे सहयोगी भिवानी से जॉनी कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जॉनी, इस पूरे मामले को लेकर के परिवार ने कम से कम धरना समाप्त कर दिया है, और किस वजह को लेकर के सबसे पहले तो मेरे को ये समझ आइए कि हमारे दर्शकों को कि क्या वजह थी कि धरने पर इतना समय तक लंबा इंतजार करना पड़ा। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भिवानी वाली संतुष्ट नहीं था परिवार, और पीजीआई की रिपोर्ट आया तो अब संतुष्टि फील कर रहा है? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से मनीषा की डेड बॉडी मिली थी, उससे परिवार वालों को यही लग रहा था कि मनीषा की जो है हत्या की गई है। उसके बाद जो है परिवार वाले डेड बॉडी को पुलिस वालों की सहायता से या कहीं प्रशासन की सहायता से भिवानी के नागरिक अस्पताल में ले गए। वहां भी परिवार वालों ने जताया कि मनीषा की हत्या की गई है और जो है रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाए। लेकिन वहां पर जो रिपोर्ट आई थी उससे भी जो है मनीषा के परिवार वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि मनीषा की हत्या हुई थी। उसके बाद से लगातार जो है मामला लगातार तूल पकड़ता गया और लगातार जो है 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद जो है फिर जो है मनीषा के जो शरीर को फिर रोहतक के पीजीआई में भेजा गया। इसके चलते जो है रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही कल रिपोर्ट आई, उसके बाद परिवार वालों को और जो कमेटी के कुछ लोग थे उनको साथ में लेकर जो है प्रशासन रोहतक पहुंचा। और रोहतक में डॉक्टरों के आगे ही जब रिपोर्ट को पढ़वाया गया या मनीषा के परिवार वालों को बताया गया, तब ही जो है मनीषा के परिवार वाले संतुष्ट है। उसके बाद जो है मनीषा के शरीर को ढिगावा में लाया गया। फिलहाल रात के एकदम 1 बजे के आसपास जो मनीषा के शरीर को ढिगावा में लाया गया, जिसके बाद जो है अब शायद मनीषा के जो पार्थिव शरीर है उसको अग्नि देने का काम किया जाएगा। फिलहाल जो है मनीषा के परिवार वाले संतुष्ट हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उससे अब पूरी तरह से संतुष्ट है। फिलहाल अगर बात करें तो जो आसपास के गांव के लोग हैं वो शायद इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रात को 2 बजे के आसपास एक कॉल आई थी कि जो मनीषा के आसपास के गांव के लोग हैं वो रात को पेड़ काट कर रोड पर गिरने का काम कर रहे हैं। शायद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने शायद खुलवाने का भी काम किया, लेकिन अभी फिलहाल हम रास्ते में हम वहां पर जाने के बाद ही पुष्टि कर पाएंगे कि ये बात सत्य है या नहीं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल जो है मनीषा के पेरेंट्स जो है इस बात को मानने से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं कर रहे कि मनीषा ने आत्महत्या की। फिलहाल मनीषा के परिवार वाले बिल्कुल अब सहमत दिखाई दे रहे हैं। एक बात मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया और देखिए रिपोर्ट जब परिवार को संतुष्ट करने के लिए पीजीआई तक का वहाँ पर भी एफएसएल रिपोर्ट्स को भेजा गया और वहाँ से जो कुछ भी पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उससे बहुत कुछ क्लियर हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की इतनी मेहनत रही और इस चीज़ को
तरीके से मौजूदा स्थिति में लाने के लिए, लेकिन परिवार है, गांव के लोग हैं, वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अब तो क्लियर है, सब कुछ सामने है कि जहर पिया गया है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस हालत में जो मनीषा की डेड बॉडी मिली थी, भी बता रहे थे, और इसके साथ साथ जा रहा था कि जो है मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, मनीषा की जो है मारा गया है। तो इस बात को लेकर जो है गांव वाले पूरे नाराज थे, और मनीषा के परिवार वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि मनीषा ने आत्महत्या की है। क्योंकि एक जो सोशल मीडिया पे जो लेटर बरामद हुआ, उसके बाद से ही जो है मामला लगातार फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। और मनीषा के परिवार वालों को जब पीजीआई की रिपोर्ट दिखाई गई, क्योंकि भिवानी की रिपोर्ट से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे मनीषा के परिवार वाले, जब पीजीआई की रिपोर्ट मनीषा के परिवार वालों को दिखाई गई, या उनके सामने ही डॉक्टर ने उनसे वो साफ तौर पर बताया कि मनीषा ने जो है जो जहर था, पुलिस ने जो जहर वो खाया है, उसके बाद जो मनीषा ने वहां पर जाकर खुदकुशी की है। उसके बाद और ये भी बताया गया कि देखे, जो मनीषा की डेड बॉडी जहां पर पड़ी थी, वहां पर शायद किसी जानवर ने मनीषा की जो डेड बॉडी है उसको खाया है। उसके बाद से फिर लगातार जो है परिवार वाले, जब पीजीआई की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है परिवार के लोग शांत होने लगे। और परिवार वालों के आगे जब रिपोर्ट को पूरी तरह से डॉक्टर के माध्यम से बताया गया, तो जब परिवार वाले संतुष्ट हुए, उसके बाद ही मनीषा की जो बॉडी है उसको लेकर रात के समय अपने जो गृह स्थान है वहां पर पहुंचे। फिलहाल अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी भूमिका निभाई इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि प्रशासन पिस रहा था, क्योंकि चारों तरफ से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी दबाव, चारों तरफ से जो अधिकारी है उनका भी दबाव, अगर बात करें तो जो लोग हैं उनका भी दबाव, क्योंकि मनीषा के इस पूरे प्रकरण हत्याकांड के मामले में जो बताया जाता है कि हत्या की गई है, लेकिन मनीषा ने खुद खुशी की है, इसलिए ये बात की भी पुष्टि हो चुकी है, और डॉक्टर ने इस बात की पूरी पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस ने पूरी तरह से भूमिका इस तरह निभाई कि ही चाप लग जाता तो उसको खुलवाने का काम किया। और कहीं पर जैसे जो कॉलेज है, मनीषा जिस कॉलेज में जाती थी, वहां भी पुलिस का पूरा दबदबा रहा, क्योंकि जो जनता है वो चाहती थी कि उसमें तोड़फोड़ की जाए, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन मौके पर डटा रहा, पूरी तरह से तैनाती बरत रहा, और जो है मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरी तरह से जो अहम भूमिका प्रशासन के द्वारा निभाई गई थी वो काबिले तारीफ मानी गई है। फिलहाल जो मनीषा के परिवार वाले बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और शायद मनीषा के जो पार्थिव शरीर है उसको शायद थोड़ी देर में अग्नि दे दी जाए। फिलहाल हम मौके पर मैं यही सवाल मेरा अगला, बिल्कुल जॉनी, मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि सरकार ने बहुत मुस्तैदी के साथ और शासन प्रशासन ने इसमें कार्रवाई की और सब कुछ अब लगभग क्लियर है। अब आगे की कार्रवाई क्या है कि कब तक मनीषा की बॉडी को ले लिया जाएगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार की दिशा में परिवार कब तक बढ़ पाएगा? देखिए, बताना चाहूँ कि फिलहाल हम रास्ते में हैं, रास्ते से आपको ये चीजें रूबरू करवा रहे हैं। हम मौके पर जाकर आपको सारी चीजें दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जो है मनीषा के जो पार्थिव शरीर है उसको शायद रात को ही गांव वाले अपने गृह स्थान पर ले आए थे। अब शायद लगभग 10 या 11 बजे के आसपास जो है मनीषा के पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी जाएगी। लेकिन एक बात सामने ये भी निकल कर आ रही है, जब मनीषा के पार्थिव शरीर को जो है गाँव के अंदर लाया जा रहा था, तब उस समय जो है धरना भी समाप्त किया गया, लेकिन जो कहा जाता है ना, कुछ शरारती तत्व होते हैं, तो उनके द्वारा जो है रोड को रात को ही जाम कर दिया गया था, पेड़ को काट के गिरा दिया गया था, और ये तक भी बताया गया था कि जो है पुलिस प्रशासन की डायल 112 जो गाड़ी है उसको भी फोड़ा गया है। लेकिन हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि हम जाकर वहां देखेंगे, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि बात ये सत्य है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और आप नज़र बनाए रहेगा, पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है। अब आइए आपको ग्राफिक के जरिए पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा और कैसे क्या कुछ हुआ। मनीषा की गुत्थी जो है केस की वो कैसे सुलझी है। मनीषा नर्सिंग कॉलेज के लिए घर से निकलती है, 11 अगस्त की ये बात है। उसी दिन पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की, 11 अगस्त को ही। 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिलता, कोई पता नहीं चल पाता कि आखिर मनीषा कहां गई। पुलिस पर गंभीरता से इस मामले को नहीं लेने के कई गंभीर आरोप लग जाते हैं। सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव 13 अगस्त को मिलता है। 11 अगस्त को निकली, 13 अगस्त को शव बरामद होता है। परिजनों ने रोड जाम करके 4 घंटे प्रदर्शन किया। इसके बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना दे दिया। 14 अगस्त की घटना भी यहां से शुरू होती है।
परिजनों का शव लेने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम शव लेकर नहीं जाएंगे जब तक हमें इस पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक। पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित कर दी। ऑन द स्पॉट एक्शन। मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ 14 अगस्त को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की। 15 अगस्त की बात है। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर दी क्योंकि परिवार को ये विश्वास नहीं हो रहा था 15 अगस्त को। फिर 16 अगस्त को सीएम सैनी ने भिवानी एसपी को हटा दिया, यानी मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया गया कि जो ढलवाई के आरोप उन पर लगे। उसके बाद रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए रिपोर्ट को भेजा गया। 16 अगस्त की घटना आपको बता रहा हूं। डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की क्योंकि रेप का भी बीच में एक आरोप लग रहा था। 17 अगस्त को सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम ने यह तक कहा, कानून व्यवस्था को जो खराब करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों का धरना जारी रहा 17 अगस्त को। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन भी दिया पहुंच करके कि भाई परिवार को यह आश्वस्त किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। 18 अगस्त की जो रिपोर्ट आती है वो रोहतक पीजीआई की है। मनीषा के शरीर में जहर मिला। जांच रिपोर्ट के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। जब जांच रिपोर्ट आ गई, जहर मिलने की बात आई, तो ये धरना समाप्त हो गया। ये पूरी टाइमलाइन सरकार ने और शासन और प्रशासन दोनों ने मुस्तैदगी के साथ इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में युद्धस्तर पर प्रयास किया। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। दूसरी एक अपील भी हम करेंगे। अपील से पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है उसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी अफसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। तो मनीषा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पीजीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर मिला। पीजीआई के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल ने इसकी पुष्टि की है। शरीर पर संघर्ष के भी कोई निशान नहीं मिले। भिवानी और रोहतक 2 जगह पोस्टमार्टम हुआ। अभी कुछ और रिपोर्टें आना बाकी है। ये रिपोर्ट की कॉपी आप देख रहे हैं। पीजीआई रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, यानी किसी तरीके के बल प्रयोग का या कोई और चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आई। भिवानी और रोहतक 2 जगह पर पोस्टमार्टम हुआ और अभी कुछ और रिपोर्टें इस केस से जुड़ी हुई आना बाकी है। भिवानी में प्रख्यात स्कूल टीचर मनीषा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। रोहतक पीजीआई में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर कुंदन हमारे साथ हैं। सर, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, भिवानी में भी हुआ है और रोहतक में भी हुआ है। यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, जो टेस्ट सैंपल भिवानी से भेजे गए थे, हमने भेजे थे, कुछ टेस्टों की रिपोर्ट आ गई है। जो मृतक है उसके जो टुकड़े भेजे गए थे, स्वैब भेजे गए थे, उसमें कोई सीमेन और इंजरी के निशान नहीं मिले वहाँ पे। बाकी बाल वगैरह टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके डीएनए टेस्ट होते हैं, तो वो एक रिपोर्ट अब आएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन
जो देखने से, जो एग्जामिन करने से जो सीमेन देखते हैं वो ऐसा है, कोई स्ट्रगल मार्क भी नहीं थे बॉडी पे। तो पुष्टि हुई कि जहर खाने से मौत हुई है। देखिए, इसके सैंपल भेजे गए थे, उसके लिए ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग उसके रिपोर्ट में आ गया है। अब वो काफ़ी है उसके लिए, तो बॉडी में आया, क्योंकि वो गुर्दे में, लीवर में, सब जगह टुकड़े भेजे गए थे, तो नेचुरल पेट में गया है, तो आगे ऑर्गन में गया, उसकी रिपोर्ट में ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग आई है। जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी, शुरू में बताया गया था कि तेजाब डालकर जलाने की कोशिश की गई है, उसका रेप किया गया है और परिजन भी यही मानकर चल रहे थे। तो ये तेजाब भी डाला गया कुछ? देखिए, केमिकल की रिपोर्ट भी आ गई, बाल भेजे जाते हैं कि तेजाब हो, साबुन हो, कोई फेस पे डालते हैं तो धोने से पता नहीं चलेगा, ठीक है। फेस तो डिफॉर्म हो गया था उसका, जैसे रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन बालों को टेस्ट में कोई तेजाब नहीं आया, कोई पेट्रोलियम, कोई केरोसिन, कुछ भी नहीं आया। हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अभी फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या आया है, दर्शक जानना चाहते हैं। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है, और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेन नेगेटिव आया उसका। और बाकी एक दो रिपोर्ट जो इंजरी की है, कोई इंजरी ऐसी मिली नहीं है। जो पैरों पे, दो घुटने पे 2 निशान मुझे बताए गए, छोटे छोटे मिले हैं, उसका भी हमने टेस्ट भेज दिया है, वो पता करने के लिए क्या चीज़ है। और ऊपर के भी टुकड़े भेज दिए गए हैं, वो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी कि ये जानने के लिए भी ये जिंदा रहने के टाइम थे या मरने के बाद निशान लगे। बाकी हड्डियाँ उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लग रहा। यह भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो ये थे डॉक्टर कुंदन मित्तल। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आशंका जताई जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक रिपोर्टें और आनी बाकी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो गई है। न ही तो मनीषा का रेप हुआ है, मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। अब ये पुलिस जांच करेगी। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो दरअसल मनीषा केस में पुलिस का खुलासा, चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट सामने आई है। एसपी मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला। एसपी ने कहा मौत के बाद